मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बने हुए 10 साल पूरे होने वाले हैं और बीते इन 10 सालों में ओपोजिशन पार्टी के ऐसे कई लोग थे जिन्होंने ऐसी गंभीर बातें कही नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो कि उन्हें नहीं कहना चाहिए था। चोर आपको कहा गया, नीच कहा गया, भस्मासुर, मौत का सौदागर, दुर्योधन। तो 2014 से लेकर 2024 तक नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए ऐसे ही 20 बड़े काम जो कि आपका जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, 2014 नमामि गंगे प्रोजेक्ट। जिसमें 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया गया और गंगा नदी को पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए कई सारे काम किए गए। नंबर 2, स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें 20,000 से ज्यादा चैलेंजेस आए, 26,000 से ज्यादा एक्टिविटीज, 50,000 से ज्यादा लोगों ने मिल करके पूरे हमारे हिंदुस्तान देश को साफ करने का काम किया। नंबर 3, जनधन योजना, जिसमें गरीब और आम लोगों के 51 करोड़ बैंक अकाउंट्स खोले गए, जिसमें अभी भी 200 से ज्यादा बैलेंस मौजूद है। नंबर 4, डिजिटल इंडिया, जिसका मिशन है भारत के सारे सेक्टर्स को डिजिटल करना है, जैसे डिजी लॉकर हो गया, डिजी सिग्नेचर हो गए, डिजिटल पेमेंट हो गए, और इसका एक एग्जाम्पल भी है जैसे कि सोलो हेल्थ कार्ड। नंबर 5, स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट, जिसमें स्टार्टअप को फंडिंग अरेंज करवाना हो गया, टैक्स में बेनिफिट देना है जिससे न्यू स्टार्टअप को हेल्प मिल सके। नंबर 6, 2016 डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से 500 रुपए और 1,000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, जिसमें 500 और 1000 के नोटों को बंद किया गया था। इसका रिजल्ट ये आया कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के ब्लैक मनी पकड़ी गई। नंबर 7, उरी सर्जिकल स्ट्राइक। 18 सितंबर 2016 उरी के हेडक्वार्टर पे हमला हुआ जिसमें 19 जवान शहीद हो गए। इस पे पीएम मोदी ने तुरंत एक्शन लिया और हमारे देश के कमांडो लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके पीओके में घुस करके इसका बदला लिया। नंबर 8, उज्ज्वला योजना, जिसमें गरीब घर की महिलाओं को लगभग 99 करोड़ से भी ज्यादा एलपीजी गैस कनेक्शन फ्री में दिए गए और ये गिनती अभी भी चालू है। नंबर 9, 2017 भारतमाला प्रोजेक्ट, जिसमें 24,000 किलोमीटर रोड, 500 डिस्ट्रिक्ट में नेशनल हाईवे, 50 न्यू नेशनल कॉरिडोर्स, जिससे रोड कनेक्टिविटी, पोर्ट कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट और देश की इकोनॉमी को इंप्रूव किया। नंबर 10, पीएम सहज बिजली हर घर योजना, जिसमें देश के छोटे से छोटे गांव में बिजली को फ्री में पहुंचाया गया। नंबर 11, 2018 आयुष्मान भारत, जिसमें गरीब फैमिलीज को 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया गया। और इसी के साथ साथ जन औषधि केंद्र, पिछले 10 सालों में लगभग 10,000 से ज्यादा जन औषधि खोले जा चुके हैं, जिसमें दवाइयां बेहद ही कम दामों पर मिलती हैं। नंबर 12, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसको बना करके टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया, वहां डेवलपमेंट हुई, नए रोजगार आए और सबसे बड़ी बात सरदार पटेल के बारे में जानने का हमें और भी ज्यादा मौका मिला। नंबर 13, 2019 आर्टिकल 370 और 35A को हटा करके जम्मू और कश्मीर को भारत के संविधान में दोबारा से मिलाया गया, यानी अब जम्मू और कश्मीर में कोई भी जाकर के बस सकता है भारतीय। नंबर 14, ट्रिपल तलाक एक्ट, मुस्लिम धर्म में कोई भी आदमी किसी भी महिला को 3 बार सिर्फ तलाक 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 कह करके उसको डाइवोर्स दे देता था, लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट ने इसको इनलीगल कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति इंस्टेंट ऐसे तलाक नहीं ले सकता है। अगर तलाक चाहिए तो प्रॉपर लीगल प्रोसेस से ही तलाक होगा, अदरवाइज तलाक उसे नहीं माना जाएगा। नंबर 15, जल जीवन मिशन, जिसमें 2 लाख गांवों में लगभग 13 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों को जहां पे कभी पानी नहीं था वहां पानी पहुंचाया गया। नंबर 16, 2020 कोरोना वायरस टोटल लॉकडाउन, पूरे देश को इस मुश्किल की घड़ी में पीएम मोदी ने एकदम संभाल करके रखा। टेस्टिंग, पीएम केयर फंड, आरोग्य सेतु ऐप, चाहे ताली हो या थाली हो, हर तरीके से पीएम मोदी देश के साथ खड़े रहे। नंबर 17, 2021 भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन को लॉन्च किया, जिसके कुछ ही महीनों में करोड़ों लोगों को वैक्सीन दी गई। और सिर्फ हमारे भारत में ही वैक्सीन नहीं लगी, हमने ऐसे कई सारे देश थे जिनको हमने एक्सपोर्ट भी किया, जो इस वैक्सीन को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनको हमने वैक्सीन दी भी।
नंबर 18 2022 ऑपरेशन गंगा। रसिया यूक्रेन युद्ध के बीच लगभग 22,500 स्टूडेंट्स को महज 2 ही हफ्तों में वहां से रेस्क्यू करके भारत में लाया गया। नंबर 19 2023 न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बन करके तैयार हुई जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 1272 है। नंबर 20 और लास्ट, अयोध्या राम मंदिर। बीजेपी ने जो प्रॉमिस किया था वो पूरा करके दिखाया। सालों के स्ट्रगल के बाद बीजेपी का ये प्रॉमिस पूरा हुआ। 22 जनवरी 2024 ये वो ऐतिहासिक दिन था जिस दिन भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठान हुआ और पूरा भारत ही नहीं पूरी दुनिया राममय हो गई। रामराज आया जिसके गवाह हम सब हुए, क्योंकि ये 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद ये क्षण आया था ये। और देश के लिए ये सारे काम किए पीएम मोदी ने गालियां सुनते हुए। ये बहुत बड़ी बात है ये। आप शायद भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे जिसके बारे में इतने ज्यादा अपशब्द। कभी कभी आपको उसका बुरा लगता है? मैं इंसान हूं, दर्द मुझे भी होता है। बाकी ऐसे और कई अचीवमेंट है जो कि मैं इस छोटी सी वीडियो में पूरी नहीं कर सकता। बाकी दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें और अगर आप यहां तक रुके हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।